हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस छोटी सी क्लास में हम एक आर्टिकल देखेंगे जो यूपी बोर्ड 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग या फिर ग्रामर पोर्शन, उसमें भी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप सिनोनिम्स पढ़ना चाह रहे हो, एंटोनिम्स पढ़ना चाह रहे हो, वन वर्ड पढ़ना चाह रहे हो, सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। आप जो भी क्लास चाहते हो आप प्लेलिस्ट में जाइए, और अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, ठीक है। बहुत जल्द सिंथेसिस की क्लास मिलेगी। एक बच्चे का बार बार कमेंट आ रहा है कि सर सिंथेसिस वाली क्लास कब मिलेगी, तो वो भी मिल जाएगी आपको। आज की इस क्लास में एक छोटा सा आर्टिकल है। आर्टिकल राइटिंग 10 नंबर का पूछा जाता है। 10 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप 8 से 10 लाइन लिख लेते हो, ठीक ठाक 10 लाइन 12 लाइन लिख देते हो, तो आपको 10 में से 8 नंबर 9 नंबर मिलने तय है, ठीक। इससे पहले एक आर्टिकल मैंने कराया था, द आर्ट ऑफ ओरेट्री, है ना, बोलने की जो कला है, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखवाया था। आज की क्लास में जो हमारा आर्टिकल है वो है हाउ कैन म्यूजिक अफेक्ट हार्मनी एंड बोनिमी इन द सोसाइटी। अब देखिए, पेपर में आपके 3 आर्टिकल दिए जाएंगे और 3 आर्टिकल्स में से ये मोस्ट प्रोबेबली चांस होगा कि एक कोई आर्टिकल बहुत ही आसान विषय पर पूछा जाएगा, बहुत ही आसान टॉपिक पर पूछा जाएगा। उसमें से 2 आर्टिकल्स इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आया हुआ है तो आपके साथ एक बार डिस्कस करना जरूरी था। जब भी कोई आर्टिकल हो, आर्टिकल राइटिंग, आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पेपर में आंसर लिखते समय लेटर और आर्टिकल को बिल्कुल आखिरी में करिएगा, ताकि आपका दिमाग पूरी तरह से फ्री हो उस समय आर्टिकल लिखने के लिए। लिटरेचर पोर्शन जब हो जाएगा, ग्रामर पोर्शन कर लीजिएगा, तब बिल्कुल आखिरी में 2 पेज रख लीजिएगा कि मुझे अब लेटर और आर्टिकल लिखना है। अब खूब आराम से इत्मीनान से बैठ के केवल लेटर और आर्टिकल, क्योंकि वहां आप लिखोगे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक। लेकिन लेटर आर्टिकल के चक्कर में अगर आपका समय कम पड़ गया, वैसे तो नहीं पढ़ना चाहिए, फिर भी अगर कम पड़ गया तो बाद में आप परेशान हो गए कि लिटरेचर में मेरा एक क्वेश्चन छूट गया 4 नंबर का, तो वो पूरा 4 नंबर चला गया। और ये तो 10 नंबर का आएगा। बिल्कुल लास्ट में जाइएगा, 5 लाइन भी लिखोगे तब भी आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक। अब जब भी ऐसा कोई टॉपिक आए तो पहले उस टॉपिक को समझना है कि ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। कैसे म्यूजिक प्रभावित करता है हार्मनी और बोनिमी को सोसाइटी में। हार्मनी का मतलब क्या होता है सर? हार्मनी का मतलब होता है एक तरह का एग्रीमेंट, प्लीजेंट एग्रीमेंट। हमारे और आपके बीच कोई मित्रवत व्यवहार है, मित्रवत व्यवहार ना कह ले बल्कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो हार्मनी है। सोसाइटी में कोई भी झगड़ा उगड़ा नहीं हो रहा, तो वो हार्मनी चल रही है सोसाइटी में एक तरह का। और बोनिमी होता है दोस्ती, वो भी कैसी, जिसमें बहुत खुशी हो, बहुत हैप्पीनेस हो, चीयरफुल हो। चीयरफुल फ्रेंडशिप जो होती है उसी को बोनिमी बोलते हैं। तो कह रहा है कि म्यूजिक कैसे प्रभावित करता है इस हार्मनी और बोनिमी को सोसाइटी में, यानी कि कैसे म्यूजिक कॉज करता है, लाता है हार्मनी और बोनिमी सोसाइटी में। सर म्यूजिक की जब भी बात आएगी, अब एक तरह से ये कह लीजिए कि म्यूजिक का क्या रोल है सोसाइटी में। सोसाइटी में मित्रवत व्यवहार लाना या सोसाइटी को बेहतर फील कराना, सोसाइटी के लोगों को, कैसे आप म्यूजिक को कह सकते हो। तो देखिए, म्यूजिक की जब भी बात आएगी तो आपको पता है कि म्यूजिक जो है ना, वो लैंग्वेज के बियॉन्ड चला जाता है। मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, मुझे भोजपुरी भी आती है, तो मैं 3 भाषाओं में बात कर सकता हूँ। 3 भाषाओं में बात करने का मतलब है कि मैं इन्हीं 3 भाषाओं में बात करने वाले लोगों से बात कर पाऊंगा। लेकिन अगर कोई जर्मन में बात कर रहा है, फ्रेंच में बात कर रहा है, फिर मैं कैसे बात कर सकता हूं? सर यहाँ पे एक लैंग्वेज अगर कोई काम आ सकती है तो वो म्यूजिक है, ठीक है। म्यूजिक लोगों को कनेक्ट करती है, म्यूजिक लोगों को पास लाती है। म्यूजिक कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर, म्यूजिक कैन कनेक्ट पीपल। म्यूजिक लोगों को कनेक्ट कर सकती है, लोगों को पास ला सकती है। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हम कई बार तमिल के गानों को सुनते हैं, हमें कुछ नहीं पता, उसकी धुन समझ में आ रही है थोड़ा बहुत, तो ये होता है कि म्यूजिक किस तरह से सोसाइटी में हार्मनी और बोनिमी लाता है, ठीक। इसी पे एक आर्टिकल लिखने के लिए आया 10 नंबर में। तो जब भी आर्टिकल लिखने के लिए आया तो एक बार शांत दिमाग से बैठकर उस टॉपिक के बारे में सोच लीजिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर म्यूजिक आया तो म्यूजिक क्या है, म्यूजिक किस तरह से लोगों को पास लाता है। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, स्पेशली जब हम परेशान होते हैं, तो म्यूजिक कितना हमें हमारे टेंशन को दूर करता है, इसकी वजह से भी हैप्पीनेस बढ़ती है। म्यूजिक हैज अ मैजिकल एबिलिटी टू प्रमोट हार्मनी एंड बोनिमी इन सोसाइटी। म्यूजिक के पास एक जादुई एबिलिटी है, सही कहा जाए तो म्यूजिक के पास एक मैजिकल एबिलिटी है
सबके पास ये नहीं है, म्यूजिक के पास है। म्यूजिक से लोगों को कनेक्ट किया जा सकता है, लोगों को एक पास लाया जा सकता है। तो इसके पास एक मैजिकल एबिलिटी है टू प्रमोट हार्मनी एंड बोनमी इन सोसाइटी। ध्यान रखिएगा, हार्मनी का मतलब एक एग्रीमेंट, प्लीजेंट एग्रीमेंट लोगों के बीच जो है या सोसाइटी में है। बोनमी मतलब चीयरफुल फ्रेंडशिप, मतलब दोस्ती, मित्रवत व्यवहार जो है। इट गोज बियॉन्ड लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज से बाहर चला जाता है, मतलब लैंग्वेज से परे हो जाता है, कल्चरल बाउंड्रीज को भी पार कर जाता है। मैं यहाँ यूपी का हूं, लेकिन म्यूजिक के थ्रू मैं तमिल से भी कनेक्ट हो सकता हूं, मैं फ्रेंच से भी कनेक्ट हो सकता हूं, मैं जर्मन, कल्चरल बाउंड्रीज को भी पार कर जाता है। ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर थ्रू शेयर इमोशन एंड एक्सपीरियंस, और लोगों को पास लाता है। अभी मैंने कहा कि म्यूजिक जो है, जब भी म्यूजिक होगा वो लोगों को पास लाने का काम करेगा। कैसे? थ्रू शेयर्ड इमोशन एंड एक्सपीरियंस, जो इमोशंस और एक्सपीरियंस शेयर किए जाते हैं उनके द्वारा। म्यूजिक इज लाइक मैजिक। सर म्यूजिक मैजिक है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, म्यूजिक मैजिक है। इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर नो मैटर वेयर दे आर फ्रॉम एंड व्हाट लैंग्वेज दे स्पीक। कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेयर दे आर फ्रॉम, कि वे लोग कहां से हैं, एंड व्हाट लैंग्वेज दे स्पीक, या फिर किस लैंग्वेज की वो बात करते हैं, कौन से लैंग्वेज को वो बोलते हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोगों को पास लाकर ही रहता है म्यूजिक। हम किस भाषा, मैंने कहा कि मैं यहाँ यूपी से हूं, मैं किस भाषा में बोल रहा हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, म्यूजिक हमको पास लेकर ही आएगा। When we listen to music at festivals, concerts, or even just hanging out with friends, it makes us feel connected. म्यूजिक क्या करेगा? लोगों को कनेक्ट करता है, और जब म्यूजिक लोगों को कनेक्ट करेगा तभी तो सोसाइटी में हार्मनी बढ़ेगी। कोई जो है एक पार्टी आप कर दीजिए और म्यूजिक चला दीजिए, तो आप देखिए कि वहां पे जितने भी लोग आएंगे, नहीं भी जान रहे हैं, अगर वो धुन में खो गए तो फिर सब डांस करने लगते हैं। ये म्यूजिक का ही यही म्यूजिक का प्रभाव है, यही म्यूजिक का इफेक्ट है। म्यूजिक shows us different feelings and ideas which help us understand each other better. म्यूजिक हमें डिफरेंट फीलिंग दिखाता है, आइडियाज दिखाता है। अच्छा, हमारे यहाँ का म्यूजिक हमारा कल्चर दिखाएगा, किसी और के यहाँ का म्यूजिक किसी और का कल्चर दिखाएगा। जैसे एक बार मैंने बहुत पहले पढ़ा था, बहुत पहले क्या मतलब 9th क्लास में ही है, सीबीएसई बोर्ड में, अगर आपने 9th में पढ़ा हो तो एक चैप्टर है काठमांडू, तो उसमें फ्लूट सेलर के बारे में बताया गया, कैसे कि वो फ्लूट सेलर फ्लूट बेचता है, तो वो सारी लैंग्वेज, सारी बाउंड्रीज पार कर जाता है। वो फ्लूट भी क्या है, एक तरह का म्यूजिक की तो क्रिएट कर रहा है, एक तरह धुन ही तो बना रहा है, और वो धुन सारी बाउंड्रीज को पार कर जाती है और फिर वो सबको जोड़ देती है। उसी तरह से ये जो म्यूजिक है, ये हमें डिफरेंट फीलिंग्स दिखाता है, आइडियाज दिखाता है, यानी कि हम जिस म्यूजिक के थ्रू अगर आप देखें तो आप जो फील कर रहे होते हैं वही आप सुनना चाहते हैं। खुश हैं, अच्छे गाने, दुखी हैं, उस तरह का म्यूजिक आपका फीलिंग शो करेगा, आइडियाज दिखाता है, और ये लोगों को समझने में हेल्प करता है एक दूसरे को बेहतर तरीके से। इट कैन मेक अस हैप्पी एंड काम अस डाउन व्हेन वी आर स्ट्रेस। म्यूजिक क्या कर सकता है? तो सर जब भी हम स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, जब भी हम अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तो म्यूजिक हमें बेहतर फील करा सकता है। म्यूजिक कैन मेक अस हैप्पी एंड काम अस डाउन व्हेन वी आर स्ट्रेस। When people sing or play music together, it is even more special. जब लोग एक साथ बैठकर गाना गाते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं या गाते हैं, तो ये और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है। सर क्यों स्पेशल हो जाता है? क्योंकि तभी तो ये लोगों को पास लेकर आता है, क्योंकि फिर उस समय सारी बाउंड्रीज खत्म हो जाती है, कोई बैरियर नहीं रहता, और म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन जाता है। कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा, if we say that music is a universal language that connect and bring people across the boundaries, किसी भी बाउंड्री के पार आप चले जाइए, ये लोगों को लेकर आता है और जोड़ता है। It is even more special. It is like we are all part of a team making music and becoming फ्रेंड्स एट द सेम टाइम। ये कैसे होता है? ऐसा लगता है जब भी म्यूजिक चलता है तो हम किसी एक टीम के पार्ट हैं, किसी एक टीम के हिस्सा हैं, हम सब किसी टीम के हिस्सा हैं और हम म्यूजिक बना रहे हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं उसी समय पे। बेसिकली अगर देखा जाए, बेसिकली बात की जाए, तो म्यूजिक एक ऐसी लैंग्वेज है दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। बिल्कुल सही है सर। मैंने अभी क्या कहा कि मैं यूपी का हूं, मैं यहाँ पे हिंदी भाषा बोलता हूँ, भोजपुरी बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, मैं 3 भाषाओं में बात कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, तो मुझे सिर्फ 3 भाषाओं के लोग समझ सकते हैं जो इन 3 भाषाओं में बात करेगा या बोलेगा, लिखेगा। लेकिन म्यूजिक क्या है? तो सर मैंने भी कहा कि म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है।
सर एक ऐसी लैंग्वेज जो हर कोई समझ सकता है, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। इट हेल्प्स अस ऑल गेट अलोंग एंड मेक्स आवर वर्ल्ड हैप्पियर एंड मोर पीसफुल। और इसी की वजह से हमारा वर्ल्ड और खुश होता है और पीसफुल बनाता है जब हम इसको सुनते हैं इसकी हेल्प से। तो यही टॉपिक दोबारा आ जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन आर्टिकल राइटिंग में जितने भी आर्टिकल्स आए हैं उनको पढ़ने का ये फायदा होगा कि आपके दिमाग में थॉट्स आएगा। आर्टिकल रटने वाला विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल राइटिंग में आपको आर्टिकल रटना है, बल्कि आपको डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उन पे आर्टिकल्स को पढ़ना होगा। तो इससे आपके दिमाग में थॉट्स होंगे, फिर वहां पे एक आर्टिकल लिखना होगा। आप 25-30 आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, वहां पे कोई एक आर्टिकल आपको लिखना होगा। सर जो दिमाग में आइडियाज है ना, 10 लाइन केवल आपको लिखना आना चाहिए। आर्टिकल बहुत आसान है, 10 नंबर एकदम फ्री के होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आर्टिकल में 10 में से 8 लाना, 9 लाना, 7 लाना, बशर्ते बस एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, और वो ये चीज है कि आपको लिखना आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं ट्रांसलेशन आना बहुत जरूरी है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि उनको लिखना कब आता है? जब उनको ट्रांसलेशन आता है। उनकी इंग्लिश तो इतनी अच्छी होती नहीं है, तो उन्हें लिखना आना चाहिए। और लिखना कैसे आएगा? जब उनको ट्रांसलेशन आएगा, वो चीजों को ट्रांसलेट करके लिख पा रहे हो, इतनी चीजें तो कम से कम होनी चाहिए। अपने आइडियाज को इंग्लिश में लिख पा रहे हो, अपनी जो भी बातें हैं उसको इंग्लिश में लिख पा रहे हैं। तो एक छोटा सा आर्टिकल था आज की क्लास में, बहुत छोटी क्लास थी। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, बेहतर लगी होगी। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। लिटरेचर में विस्टास बुक के जो 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी, 2 चैप्टर बचा हुआ है, ऑन द फेस ऑफ इट करा दिया है, तो ये 2 बहुत जल्द करा दूंगा। लेटर और आर्टिकल ऐसे ही आपको एक एक लेटर एक एक आर्टिकल ऐसे मिलते रहेंगे। प्लस ग्रामर में आपके पास सिंथेसिस बचा हुआ है, सिंटेक्स बचा हुआ है, वन वर्ड और इडियम्स, ये 4 पोर्शन बचा हुआ है। ट्रांसलेशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, 2024 के जितने ट्रांसलेशन थे सारे अपडेटेड प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं। इंग्लिश में कुछ भी बचेगा नहीं, और उसके बाद मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर आपको करा के दिखा दूंगा कि 6 पेपर है, आप देख लीजिए, और कोई पेपर हो आपके पूरे बोर्ड का कहीं का भी आप लाकर रख दीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।